श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव भक्तिमती बहनों, जो विषय आपके समक्ष चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। सृष्टि और दृष्टि। जितने रामचरितमानस के पात्र हैं सबको लेकर के समाज की जो धारणा है वो लगभग अलग है। जैसे विभीषण जी महाराज, तो संसार के लोग विभीषण जी के लिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे। तो ये संसार की दृष्टि आप समझ गए होंगे, ये संसार किस दृष्टि से देखता है किसी को। लक्ष्मण जी के लिए लोगों की दृष्टि ये है कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और जब देखे तब वो क्रोधित होते दिखाई देते हैं। जबकि लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, लक्ष्मण जी को लेकर के भावना है लोगों की लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी हैं और क्रोध करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जो क्रोध करते हैं, भरत जी महाराज जहाँ पर क्रोध करते हैं और भगवान राम जहाँ पर क्रोध करते हैं और भगवान राम जहाँ पर क्रोध नहीं करते हैं, लक्ष्मण जी महाराज जहाँ पर क्रोध नहीं करते हैं, भरत जी महाराज जहाँ पर क्रोध नहीं करते हैं। तो क्रोध कहाँ पर करते हैं और क्रोध कहाँ पर नहीं करते हैं, जब तक आप दोनों विषयों को ठीक से संतुलित दृष्टि से समझ नहीं लेंगे तब तक हम अपनी दृष्टि बना लेंगे। ग्राम बधूटियां जब जमुना जी को पार कर गए भगवान श्री राम, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। श्री सीता जी उनके बामांग में बैठी हैं। लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा सा दूर होकर के धनुष बाण लेकर के बैठे हैं। तो गांव की जो स्त्रियां थीं उनको भगवान को राम को देख करके बहुत आनंद हुआ, और देख करके जो उनको आनंद हुआ उसमें उन्हें जिज्ञासा हुई कि ये कौन है, कौन है, ये जिज्ञासा हुई। और दूसरी जिज्ञासा ये हुई कि सीता जी से पूछ रही हैं कि ये तुम्हारे कौन है, तुम्हारे कौन है। यद्यपि जब दोनों अगल बगल बैठे हैं और यात्रा में साथ चल रहे हैं तो एक सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति भी ये समझ जाएगा कि जो थोड़ा सा दूर बैठे हैं वो उनके परिवार के कोई हैं, और जो अगल बगल बैठे हुए हैं वो पति पत्नी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गांव की स्त्रियां जान नहीं गईं, वो तो जान गईं कि ये कौन है। जो जाना हुआ सत्य है उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं, और जाने हुए को उनकी दृष्टि से सुनना और उनकी दृष्टि से देखना, ये भक्ति का सत्य है। तो वो ग्राम बधूटिया कहती हैं शीश जटा, जिनके सिर के ऊपर जटा जूट है, शीश जटा और बाहु विशाल, हाथ उनके बड़े लंबे लंबे हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल हैं। अब शरीर की दृष्टि से जो लोग सुनेंगे या देखेंगे या पढ़ेंगे उनको तो लगेगा एक स्त्री किसी दूसरी स्त्री से, उसके पति जो पुरुष है उसके शरीर का वर्णन कर रही है, उसके श्रृंगार का वर्णन कर रही है। ये तो शरीरधारी वाली बात है। लेकिन शरीरधारी कभी अशरीरी को समझ ही नहीं सकता है। शरीरधारी जब अर्थ लेगा तो नाक को नाक कहेगा, कान को कान कहेगा, आंख को आंख कहेगा,
लेकिन आंख के पीछे जो दृष्टा है, नाक के अंदर जो सूंघने वाला है, कान के अंदर जो सुनने वाला है, वहां तक उसकी दृष्टि नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल, तिरछी सी भौहें तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है। सादर बारह बार सुभाए, चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे। बोले बार बार आपकी ओर देखते हैं ये। सीता जी पूछ सकती हैं कि बार बार यदि हमारी ओर देखते हैं तो आपको इसमें क्या सुविधा है? तब उस गोपी ने कहा, उस सखी ने कहा, सादर बारह बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। वो देखते आपकी ओर हैं, हमारा मन चुरा लेते हैं, हमारे हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब दो लोगों का आपस में एक दूसरे को देखना हमारे हृदय को चुरा ले, हमारे हृदय पर उसका प्रभाव पड़े, इसका तात्पर्य संसार की दृष्टि से तो संसार है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से वो भक्ति की पराकाष्ठा है। और उसको जब तक आगे तक पढ़ करके हम नहीं सुनेंगे तब तक हमारी दृष्टि यही रहेगी कि ये ग्राम की स्त्रियां हैं, इनके अंदर शरीर बुद्धि है जो भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। भौहें इनकी तिरछी हैं, आंखें इनकी लाल हैं, सिर पर जटाजूट हैं, छाती इनकी चौड़ी है, हाथ लंबे लंबे हैं, बार बार आपकी ओर देख रहे हैं। ये सारी बातें तो संसार में आप सुनते ही रहते हैं कि जो सारी बातें आप संसार में सुनते हैं भक्ति में वही सारी बातें होती हैं। लेकिन केवल एक ही अंतर होता है, वो होता है भाव का अंतर। और भाव के ही अंतर से आप लोग आपस में मिल जाते हैं और भाव के ही कमी होने से आपस से दूर हो जाते हैं। भाव के अंतर से तो सब होता है। श्री सीता जी से उन्होंने कहा, कृपा करके हमें ये बताइए कि आपके कौन हैं। श्री सीता जी ने सोचा कि पूछ रही हैं ये परिचय हमारे प्रभु का, तो मैं कैसे बताऊं। तो श्री सीता जी ने पहले परिचय भगवान राम का नहीं दिया। जिसका परिचय वो पूछ रही हैं उसका परिचय नहीं दिया। उसका कारण क्या है? जिनका परिचय पूछ रही हैं उनका तो परिचय अनिर्वचनीय है, उनका परिचय वाणी के द्वारा दिया ही नहीं जा सकता है। और वास्तव में अंत तक सीता जी ने वाणी के द्वारा राम जी का परिचय दिया भी नहीं। राम जी का परिचय दिया, कैसे दिया? बोले पहले राम जी के आसपास जो दिख रहा है आपको हम उसका परिचय बता दें तो आप स्वयं अंदाज लगा लेंगे हमारे कौन हैं। कितना सुंदर स्वरूप रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतने उच्च कोटि के श्रृंगार का वर्णन रामचरितमानस में किया है कि जिसमें संपूर्ण श्रृंगार का परिपाक हो गया, लेकिन कहीं भी विकृति नहीं आई। जैसे मैं कल कह रहा था, भौरा कमल के ऊपर बैठता है, सारा का सारा रस ले लेता है वो, लेकिन कमल का फूल हिलता भी नहीं है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया और जिससे चाहिए उससे मिल गया, लेकिन उसको कोई कष्ट ना हो। वो कहती हैं सहज सुभाए, लक्ष्मण जी का परिचय दे रही हैं। और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए जो मैंने कथा प्रारंभ की, वो आप सारे लोग लक्ष्मण जी को तेजस्वी के रूप में जानते हैं, क्रोधी के रूप में जानते हैं, आवेश आ जाता है। लेकिन जो पास में निरंतर रहता है उनके, सही परिचय आपका जो होगा वो होगा जो आपके पास में दिन रात रहता है। वो अगर बता दे, वो कह दे क्रोधी हैं तो आप क्रोधी हैं, अब वो कह दे प्रेमी हैं तो प्रेमी हैं, अब वो कह दें ये बहुत अच्छे स्वभाव के हैं तो वो अच्छे स्वभाव का है। क्योंकि दूसरों को कैसा लगता है ये तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए लोग मिलते हैं और अपनी धारणा बनाते हैं। जो 24 घंटे हमारे साथ है वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या धारणा रखता है। तो श्री सीता जी लक्ष्मण जी का क्या परिचय दे रही हैं?
बोले सहज स्वभाव, इनका स्वभाव बहुत सरल है। संसार कहता है बड़े तेजस्वी हैं, बड़े क्रोधी हैं। श्री सीता जी कह रही सहज स्वभाव, लखन तनु गोरे, का नाम लक्ष्मण है और शरीर में ये गोरे हैं। सहज स्वभाव लखन तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका नाम लक्ष्मण है और ये छोटे देवर हैं हमारे। छोटे देवर जब कह दिया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? बातचीत के पीछे लक्ष्य जब कुछ और होता है तो शब्द बोले जाते हैं थोड़े और अर्थ होते हैं बहुत अधिक। भरत जी महाराज जब अयोध्या कांड में भाषण देने के लिए खड़े हुए चित्रकूट में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भरत जी की वाणी कैसी है? बोले अर्थ अमित अरु आखर थोरे, सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे। कैसे विरोधी वाक्य लिख रहे हैं, देखिए। सुगम है और अगम है। जिस वस्तु को आप पकड़ सकते हैं अपने हाथ में वो तो सुगम हो गया, तो जब पकड़ लिया तो अगम कैसे रहा? वो कोई बिल्ली यहां से दौड़े और उस बिल्ली को आप तुरंत पकड़ लें तो आपके लिए पकड़ना उसके लिए सरल हो गया, सुगम हो गई बिल्ली। तब वो अगम कैसे हो गई? बोले भरत जी की वाणी में सुगम तत्व तो दिखाई देता है और अगम तत्व उसमें निहित रहता है। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, बहुत कोमल बोलते हैं लेकिन बहुत कोमल बोलने में भी बहुत कठोर शब्द बोलते हैं। उसका कारण क्या है? जो विरोधी जितने शब्द हैं, विरोधी जितने गुण हैं, जब एक व्यक्ति में होते हैं तभी वो पूर्ण होता है। किसी एक प्रकार का गुण किसी के अंदर होगा तो वो एक प्रकार का कार्य तो कर पाएगा लेकिन दूसरे प्रकार का कार्य नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी की वाणी में सुगम है, अगम है, मृदु है और कठोर भी है। ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज सहज स्वभाव लखन तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज स्वभाव का तो उनको कोई मानेगा नहीं, लेकिन सहज स्वभाव का लक्ष्मण जी को लोग क्यों नहीं मानते हैं? कि हम लोग सहजता की व्याख्या ही नहीं जानते हैं। सहजता की व्याख्या ये है कि जिसका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सीधा है। कभी ये कर लें, कभी ये कर लें, कभी इनसे बात कर लें, कभी इनसे बात कर लें, कभी ये काम करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर नहीं है वो व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना वो बेपेंदी का लोटा, बेपेंदी के लोटे लोग जो हैं वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ये तेजस्वी हैं, ये क्रोधी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसका लक्ष्य केवल राम है यही उनकी सहजता है। जो सहजता हमारे अंदर नहीं है वो जिसके अंदर है हम उसको असहज मानते हैं। जो हमारे अंदर नहीं है वो जिसके अंदर है हम उसके प्रति तुरंत या तो आकृष्ट हो जाते हैं या उसकी निंदा करने लग जाते हैं। हमारे अंदर धन की लालसा है और कोई व्यक्ति ये दिखा दे अपने जीवन में हमारे अंदर धन की लालसा नहीं है तो हम तत्काल उसके प्रति शरणागत हो जाएंगे। तो हम लोगों ने किसी के गुण और अवगुण को देखने की जो दृष्टि बनाई है अपनी, वो इतनी अधूरी दृष्टि है क्योंकि जो मान्यता हमने बनाई है उस मान्यता के आधार पर जो व्यक्ति खरा उतर गया तो वो है, और अगर वो मान्यता के आधार पर नहीं है तो उसके अंदर ये गुण नहीं है। तो सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, सहज स्वभाव लखन तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। छोटे देवर हैं हमारे। तो लक्ष्मण जी का परिचय देवर के रूप में जब दे दिया, अब भगवान राम का परिचय उन्हें कह देना चाहिए, ये देवर हैं मेरे और ये मेरे पति हैं। कि नहीं, पति कहने में सबसे बड़ी समस्या ये है जो अनिर्वचनीय है, क्योंकि केवल पति तो वो है नहीं। ईश्वर जो है क्या स्त्री है क्या पुरुष है क्या? इसीलिए वेदों ने उसको नेति नेति कह करके पुकारा। नेति नेति जय वेद निरूपा,
निजानंद निरुपाधि अनुपा। वेदों ने कहा कि क्या ये पुरुष है? बोले ईश्वर पुरुष नहीं है। बोले क्या वो स्त्री है? बोले स्त्री भी नहीं है। क्या पक्षी है? बोले पक्षी भी नहीं है। पशु है? बोले पशु नहीं है। वनस्पति है? बोले वनस्पति नहीं है। सूर्य है? बोले सूर्य भी नहीं है। बोले चंद्रमा है, तारागण है, खगोल है, भूगोल है, धान्य है, जल है, आकाश है। बोले ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं का तात्पर्य ये नहीं है कि वो कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य जो जो नाम आप बोल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन वो इससे भी परे है। जो जो आप नहीं जानते हैं वो उससे भी परे है। जो जो हम जानते हैं वही नाता अगर भगवान का बता दिया जाए कि वो पति, तो लक्ष्मण जी के तो वो भाई हैं, तो भाई खंडित हो जाएगा। और भाई कह दें तो पति खंडित हो जाएगा, पुरुष कह दें तो स्त्री खंडित हो जाएगा। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कोई संसार में दृष्टि का विषय ऐसा नहीं है जिसका स्वामी साक्षात ईश्वर ना हो और उस वस्तु में ईश्वर ना हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तब उन्होंने कहा कि अब राम जी का परिचय कैसे दें। राम जी का परिचय देने के लिए श्री सीता जी ने बहुत सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना जो पल्लू था साड़ी का, वस्त्र का, उसको उठा लिया। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। उन्होंने अपने सिर के ऊपर अपना पल्लू डाल लिया। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी और हाथ से पल्लू को अपनी आंखों के सामने कर लिया। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी प्रिय तनु चितई भौं कर बाकी। और अपने जो प्रियतम प्रभु हैं उनकी ओर तिरछी दृष्टि से देखा। बीच में पल्लू कर लिया, उनके दोनों के बीच में आवरण डाल दिया, कपड़े का आवरण। और कपड़े का आवरण डालने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कैसी दृष्टि से देखा? बोले खंजन मंजू तिरीछे नयननी। एक खंजन पक्षी होता है, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। खंजन पक्षी, एकमात्र खंजन पक्षी ऐसा होता है जिसकी आंखें उसके कान तक गई हुई होती हैं। वो अपनी पुतली को आगे से लेके पीछे तक वो घुमा सकता है, ऐसा उसका नेत्र होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर स्वरूप है। बोले कि खंजन नयन तिरीछे नयननी। बोले गर्दन अगर घुमा लें उनकी ओर तो गर्दन जो पूछ रहा है उसकी ओर से गर्दन हट जाएगी। इसका भी सम्मान होता रहे और हम जिसको देखना चाहते हैं उसका भी सम्मान हो जाए। खंजन मंजु तिरीछे नयननी निज पति तीनहि कहो प्रिय सैननी। इस तरीके से वाणी को का परिचय देते हुए ना देते हुए केवल संकेत के द्वारा उन्होंने अपना पति क्यों बताया? बोले हमारे इनके बीच में तो कोई भेद है ही नहीं, हम दोनों के बीच में द्वैत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें हमारे मुख से ये सुनना है कि हमारे कौन हैं, तो हम इन दोनों के बीच में अपने बीच में पर्दा डाले लेते हैं। पर्दा क्या है? बोले आवरण है। आवरण जैसे मूर्ति का अनावरण किया जाता है, कोई नई मूर्ति बनती है तो विशिष्ट लोगों को बुलाया जाता है कि वो लोग इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। मूर्ति पहले से थी, मूर्ति तो पहले से थी, तो मूर्ति का केवल कपड़ा आगे पर्दा पड़ा हुआ था। अब वो विशिष्ट सज्जन आते हैं, उस पर्दे को हटा देते हैं और लोगों को दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सीता जी कह रही है कि हमारे इनके बीच में तो कोई भेद है नहीं, लेकिन अगर तुमको अभेद में भेद पूछना है तो हमको बता देते हैं कि संकेत के द्वारा बता दिया, निज पति तिन्हि कहो सी सैनिनी। और फिर उसका परिणाम क्या होता है? अगर कहीं शरीर की भावना उन स्त्रियों की होती तो जब उन्होंने ये कहा कि हमारे ये पति हैं, तो उनके भाव में कमी आ जानी चाहिए कि अच्छा ये इनके पति हैं, तब तो हमें परिचय पूछने का कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन सुनते ही उनके शरीर पर जो अंतर पड़ा, उनके भावों पर जो अंतर पड़ा, उसी से पता चल गया वो शरीर का परिचय नहीं पूछ रही थी, वो तो भाव का परिचय पूछ रही थी।
और वो भाव के अतिरेक में पूछ रही थी। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकनी राय रास जन लूटी। इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो, जैसे किसी दरिद्र को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो। उनको कुछ नहीं मिला है, उनको कुछ नहीं मिला है, लेकिन उनको लग रहा है हमें सब मिल गया। संसार की दृष्टि से उनको कुछ नहीं मिला है, लेकिन भाव की दृष्टि से तो उन्हीं को सब कुछ मिला। हमारे महाराज जी कहते थे, यहाँ भी एक आध कोई भक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सुना हो, महाराज जी अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे, एक कोकिल साईं थे वृंदावन में, बड़े दिव्य संत। कोकिल साईं के यहाँ भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी सिंहासन में बैठे हुए थे। बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन होता था और बड़ा श्रृंगार होता था। सब लोग उनके दर्शन स्पर्श करके कर सकते थे, लेकिन वहां पर लिखा रहता था और पुजारी जी बता देते थे कि आप उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। भगवान राम के और सीता जी के चरण स्पर्श आप नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा भगवान के चरणों में तो सबकी रति होती है, आप भगवान के चरणों को छूने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो भावु भक्त होते हैं, कौन सा भक्त भगवान से कौन सी भावना जोड़े हुआ है, वहां तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। कोकिल साईं कहते थे कि जो जो लोग दर्शन करने आए वो श्री सीता, एक हाथ श्री सीता जी के सिर पे रखें और एक हाथ भगवान राम के सिर पे रखें और अपने मुंह से बोलें कि आपकी ये जो जोड़ी है, मधुर जोड़ी है, वो हमेशा बनी रहे। सोचिए जरा, इस भाव में जो तादात्म्य है, ध्यान रखिएगा, वो चरण छूने में नहीं हो सकता है। चरण छूने में मर्यादा की प्रधानता है और आशीर्वाद देने में वात्सल्य की प्रधानता है। ये भक्तों के भाव होते हैं। बोले भक्तों ने कहा, कोकिल साईं ने कहा कि जो भी भक्त आएगा वो चरण नहीं छू सकता। चरण छूने में क्या है कि भगवान को, हमारे ठाकुर जी को संकोच होगा। माने कोई हमारे चरण छू रहा है तो हम उसके साथ, कई बार कोई चरण छूता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, तरह तरह का संकोच हो जाता है। कोई बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो उससे पैर छुलाएं कि ना छुलाएं, कितने संकोच। बोले आशीर्वाद देने का अधिकार तो सबको होता है, और जब आशीर्वाद देंगे कैसे। हमारे महाराज जी वहाँ उड़िया बाबा जी का आश्रम, उस समय जो बाद में आनंद वृंदावन अखंडानंद जी महाराज का आश्रम कहलाता है, उस समय उसका नाम उड़िया बाबा जी का आश्रम था। तो महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, कोकिल साईं एक टेलर को लेकर के आए। आप कल्पना कर सकते हैं भावना की किस पराकाष्ठा की बात सुनाई जा रही है। टेलर को लेकर के आए और उन्होंने कहा जो प्रवचन कर रहे हैं उनके शरीर का तुम भावना में नाप ले लो और एक लंबा कोट बना दो। सर्दी का समय था, महाराज जी शॉल ओढ़ करके एक स्वेटर पहन करके प्रवचन करते थे। कोकिल साईं को लगा कि इनका कोट बनवा दिया जाए, लेकिन अरे भाई कोट बनवाना है तो कमरे में आ जाते कि हमारा टेलर आया, आपका नाप लेगा, हम आपका कोट बनवाना चाहते हैं। महाराज जी कदापि मना नहीं करते, कोट बन जाता। लेकिन कोकिल साईं तो कोकिल साईं हैं। जो भगवान के लिए भाव है वही किसी संत के लिए भी भाव है। बोले उनको ये पता ना चले कि कोट मैंने बनवाया और कोट बन जाए। ये है दृष्टि, ये भक्तों की दृष्टि होती है। तो भक्तों की दृष्टि क्या होती है? बोले कार्य हो जाए कर्ता ना दिखाई दे। और कार्य हो जाए कर्ता ना दिखाई दे, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा, ये संसार की दृष्टि है कि भगवान ने धनुष तोड़ा, लेकिन भगवान ने धनुष नहीं तोड़ा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा, देख सब ठाड़े। सब लोग वहां पे खड़े हुए हैं। संसार के लोग कहते हैं भगवान ने धनुष तोड़ा, लेकिन भगवान ने तो धनुष तोड़ा नहीं। भगवान ने तो केवल हाथ में, और परशुराम जी से भगवान राम केवल यही बात तो कह रहे थे, अरे छूतई टूट पिनाक पुराना। ध्यान से सुनिएगा, संसार की दृष्टि या परशुराम जी की दृष्टि और भगवान की जो आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि क्या है?
बोले छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कई हेतु कराऊं अभिमाना। मैंने को तो केवल धनुष को छुआ था, और छूने से अगर वो पुराना था और वो टूट गया तो मैं अभिमान किस बात का करूं। अभिमान का जब व्यक्ति करेगा तो हमेशा अपनी विशेषता देख करके करेगा। हमने ये किया, जहां आप अपने किसी कार्य को अपने पौरुष से, अपनी कुशलता से, अपनी विशेषता से जोड़ेंगे तो कर्तृत्व तो आए बगैर रहेगा नहीं। और जहां कर्तृत्व तो अगर होता भगवान के अंदर तो परशुराम जी और भगवान राम का युद्ध हुए बगैर नहीं रह सकता था। भगवान राम ने बार बार परशुराम जी महाराज से कहा कि महाराज मैं किस बात का अहंकार करूं, हमने धनुष नहीं तोड़ा है, और अगर धनुष टूटा भी है तो जो कोई आपका दास होगा, नाथ शंभुधन भंजन हारा हो, यह को एक दास तुम्हारा। आपका कोई शिष्य, आपका सेवक रहा होगा, माने जो वाक्य बोल रहे हैं भगवान राम, अरथ अमित अरु आखर थोरे, सुगम अगम मृदु मंज कठोरे। वही वाले अर्थ का शब्द जो है भगवान राम बोल रहे हैं। बोले हम अगर टूटा भी है, नाथ शंभुधन भंजन हारा हो, यह को एक दास तुम्हारा, आय सुकाहा करिए किन मोही। आप बताइए अब मैं क्या करूं। उसका तात्पर्य भगवान क्या कह रहे हैं, जिसने अगर तोड़ा होगा तो वो आपका कोई दास रहा होगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, कि आपके दास के बगैर, आपके सेवक के बगैर संसार में कौन ऐसा होगा जो इतना बड़ा कार्य कर देगा। ये भगवान किसकी तुष्टि कर रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा था कि अहंकार से मुक्त होने का मार्ग क्या है। महाराज जी ने कहा अहंकार से मुक्त होने का मार्ग एकमात्र एक ही है कि दूसरे के अहंकार की तुष्टि करिए, बस आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि आपके गुरुदेव ने जो ये बात कही कि दूसरे के अहंकार की तुष्टि करिए, उसके अहंकार को पुष्ट करिए, आप अहंकार मुक्त हो जाएंगे, इसका रामायण में क्या उदाहरण है। कि आपके तो गुरु जी रामायण पे बोलते थे, तो जो आप बोल रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, जो दृष्टांत दे रहे हैं, उसको रामायण से समझाइए। तो रामायण से हम आपको बता रहे हैं, भगवान राम जब परशुराम जी से ये कह रहे हैं नाथ संबुधन भंजनी हारा, पहले तो नाथ कर दिया। जो स्वयं नाथ हैं वो दूसरे को नाथ बता रहे हैं। अंत में जाकर के परशुराम जी महाराज उन्हीं को नाथ कह करके जाएंगे, लेकिन जो नाथ होता है, जो गुणी होता है, जिसमें सारी विशेषताएं एक साथ, सकल विरुद्ध धर्माश्रय, जिसके अंदर सारे के सारे गुण एक साथ होते हैं, उसकी विशेषता ये नहीं होती है कि वो अपनी विशेषता बताता है। उसकी विशेषता ये होती है कि दूसरे की विशेषता बताता है, और दूसरे की विशेषता बताने में भी आप बड़े हैं और साथ में ये भी कहता है कि हम छोटे हैं। आप किसी को बड़ा बताएं और अपने को छोटा साथ में बताएं, आप अपने आप अहंकार रहित हो गए और उसके अहंकार की तुष्टि हो गई। और परिणाम क्या हुआ, भगवान राम ने इस प्रकार की जो तुष्टि है पूरे रामचरितमानस में, पूरी रामायण में, पूरी रामायण को आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी भगवान राम ने अपने अंदर कर्तृत्व अगर स्वीकार किया हो तो आप एक लाइन ला करके दिखा दीजिए यहां पर भगवान ने कर्तृत्व स्वीकार किया। हनुमान जी महाराज ने अगर कहीं कर्तृत्व स्वीकार किया हो तो आप बता दीजिए। अब आप तुरंत उठ करके खड़े होकर के कह सकते हैं या पर्ची लिख करके बोल सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने तो कर्तृत्व दिखाया, लक्ष्मण जी ने तो कई बार क्रोध करके दिखाया, उन्होंने तो धनुष तोड़ने के लिए भी कह दिया था, तोड़ो छत्र के दंड जिमी। लेकिन तोड़ो छत्र की दंड जिमी जब कहते हैं तो आगे क्या कहते हैं वो भी तो देख लीजिए। तोड़ो छत्र की दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। आपके अंदर वो प्रताप है कि आप जिसके अंदर संकल्प कर लें वही व्यक्ति धनुष तोड़ सकता है।
आशा है आप लोग सत्संगी हैं, समझ रहे होंगे जो बात कही जा रही है। इसका तात्पर्य मैं जो जो कर सकता हूँ क्रिया रूप में, जैसे नाक दिखाई देती है सूंघने वाली, कान दिखाई देता है सुनने वाला, आंख दिखाई देती देखने वाला, लेकिन केवल मैं तो क्रिया रूप में दिखाई दे रहा